नमस्कार, मैं भरी शर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लोर विद भरी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीजेपी ने हमारे सरकार को जो 3 कंडीशंस दिए हैं, क्या हमारे सरकार वो 3 कंडीशन मानेगी? क्या लगता है आपको? यही जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं पटना के मैरिन ड्राइव पे। आइए जानते हैं कि इस पे पटना वासी का क्या राय है। सीजेपी ने जो सरकार के पास 3 मांगे रखी है, तो आपको क्या लगता है सरकार मानेंगे इस कंडीशन में? हाँ, मानना तो उनको पड़ेगा ही। हम लोग इतना प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं वहाँ, सारे लोग बच्चे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे दीप के भाई को भी अभी अरेस्ट कर लिया गया, पता चला हमको। तो मैंने स्टोरी भी लगाया पूरा इंस्टा पे। तो मानना चाहिए सरकार को। मानेंगे, जरूर मानेंगे, क्योंकि स्टूडेंट उसके लिए दिन रात अपने घर को छोड़कर वहाँ पे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मानना ही पड़ेगा, जबकि राइट है हम लोग का। सबसे पहली बात तो सीजेपी एज अ पार्टी अगर वो लोग लीड कर रहे हैं तो मेरे बोलने का सबसे पहला मोटिव है, हम किसी पार्टी पर्टिकुलर के लिए बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला मोटिव है कि जो स्टूडेंट के साथ जो कल जो इंसिडेंट हुआ, जो गवर्नमेंट का इतना बुलडोजर रिएक्शन था, शायद हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ। और कि हम लोग जब से देख रहे हैं ऐसा कभी देखा नहीं कि इतना हिस्टोरिक मूवमेंट है। बच्चे ले उसमें ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट थे, सब पढ़े लिखे बच्चे थे। उस पर जो दिल्ली पुलिस का जो वर्चुअली जो एक्शन लिया गया, इंस्टा पे ऐसे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जो कहीं से किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और एक्सपेक्टेड नहीं होगा बच्चों का कि हमारी गवर्नमेंट जिसको हमने वहाँ पे लाके खड़ा किया वो हमारे साथ ऐसा करेगी। उनकी जो 3 मांगे हैं बहुत जायज़ है, बट अगर उनको वो 3 मांगे पूरी करनी होती तो शायद ये वर्स्ट सिचुएशन नहीं आता। और अगर ये वर्स्ट सिचुएशन आने के बाद भी अगर वो मांगे पूरी होती है तो फिर मतलब नहीं हो सकती होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ है, हमारे यंगस्टर है, कहीं ना कहीं उनके मन में वो रोष आ चुका है और बदले की भावना जैसी हो गई है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि स्टूडेंट के साथ होना, किसी भी गवर्नमेंट अगर कोई कर रही है तो बहुत बेकार की चीज़ है। ये आज के टाइम में होना था, इसी के जायज़ नहीं है। मानना ही चाहिए, हमारी सरकार है, हमने चुन के भेजा और किसी ने नहीं भेजा। माननी ही चाहिए। और हम उनके राजा हैं, वो हमारे राजा नहीं है। आपको क्या लगता है जो 1 करोड़ रुपया ये बोला गया है कि जितने भी लोग सुसाइड किए हैं उसके घर वालों को दिया जाए, तो इस विषय में आपका क्या राय है? हाँ, देना तो चाहिए, सबका जान गया है भाई, बच्चे लोग हैं सब, सबको देना चाहिए, ज़रूरी है। मिलना चाहिए। एक तो किसी का लाइफ 1 करोड़ 2 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टूडेंट है, वो अपने करियर बनाने में चक्कर में, करियर तो बना नहीं लेकिन वो चले गए, उनके माता पिता कौन, गवर्नमेंट को तो इतना तो करना ही चाहिए, करना चाहिए। देना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। अगर वो रहते तो 1 करोड़ से ज़्यादा कमा सकते थे, फिर भी गरीब हैं, उनको देना चाहिए 1-1 करोड़। 1-1 करोड़ भी बहुत कम है उनके लिए। 1 करोड़ क्या है? 1 करोड़ से क्या कर पाएंगे? वापस तो नहीं आ जाएगा ना, जीवन चला गया। वो वापस थोड़ी आने वाले हैं। अगर वो कुछ कर सकते तो सुधार लाने की कोशिश करें। आई थिंक उनको तो हर एक, जितना एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, उनका अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। हर एक पर्सन को लेना चाहिए जो उनके पीछे है एक्चुअली में। सिर्फ ये एजुकेशन मिनिस्टर का बात नहीं है। पेट्रोलियम में देखिए E20 लाया गया क्योंकि पेट्रोल का दाम घटे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं हुआ। ब्रिज कोलैप्स कर जाते हैं। यहाँ पे जो डेट दिया जाता है कि इस डेट पे कंप्लीट होगा, वो कब का निकल जाता है, कंप्लीट नहीं होता है। और पुलिस ने जो लाठीचार्ज किए हैं उसमें बहुत सारे जनता जो है घायल हुए हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये नहीं होना चाहिए था। बच्चों लोग पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस का ये टीयर गैस दागा गया है, बच्चे लोग उसमें बहुत घायल हुए, पुलिस लोग भी घायल हुए हैं। और विदाउट ड्रेस से पुलिस भी थे बहुत सारे, देखें लाठी लिए हुए थे, लाठी में कीले ठोके हुए थे। बहुत गलत हुआ है कल, ये नहीं होना चाहिए था। जबकि शांतिपूर्वक आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है, वो गलत किया है पुलिस लोग। जो स्टूडेंट के साथ जो कल जो इंसिडेंट हुआ, जो गवर्नमेंट का इतना बुलडोजर रिएक्शन था, शायद हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ। कि हम लोग जब से देख रहे हैं ऐसा कभी देखा नहीं कि इतना हिस्टोरिक मूवमेंट है। बच्चे ले उसमें ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट थे, सब पढ़े लिखे बच्चे थे। उस पर जो दिल्ली पुलिस का जो वर्चुअली जो एक्शन लिया गया, इंस्टा पे ऐसे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जो कहीं से किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और एक्सपेक्टेड नहीं होगा बच्चों का कि हमारी गवर्नमेंट जिसको हमने वहाँ पे लाके खड़ा किया वो हमारे साथ ऐसा करेगी। हमें मृत्यु से डर नहीं है, लेकिन ये जो मौत है उससे डर है, जो वहाँ पे उन लोगों से। हजार भगत सिंह पैदा हुए, लेकिन ऐसे नहीं मरना चाहिए। जिन्होंने मारा है उनको जवाब देना होगा। हम लोग अहिंसा परमो धर्मा बोलते हैं, लेकिन अब समय आ चुका है हिंसा करने का, क्योंकि सामने वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा
मांग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस्तीफा देने के बाद सिस्टम सही होगा? सिस्टम सही नहीं होगा, बट जैसे देखा जाए, अगर इस्तीफा मांगते हैं हम लोग तो सरकार थोड़ी डर जाएगी कि अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट होगा और फिर से ये ये इस्तीफा मांगा जाएगा। किसी पर्टिकुलर इंसान के सिर्फ रेजिग्नेशन से ये मैटर नहीं करता कि सारा सिस्टम सही हो गया। तो सबसे पहली बात तो पूरे सिस्टम को चेंज होना होगा, उनको ऑनेस्ट होना होगा। आप करप्शन कर रहे हो, हर एक गवर्नमेंट करप्शन करती है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत यहाँ ऑनेस्ट है या कोई ज़्यादा डिसऑनेस्ट है। बट अगर जो आपका यूथ है, जो आपका फ्यूचर जनरेशन है, आप उसके साथ भी, बच्चे इतना मेहनत करते हैं, नीट का एग्जामिनेशन लेते हैं, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता, बहुत प्रिपरेशन होते हैं, लोग घंटों दर घंटों पढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक हो जाना, ये हमारे देश में बहुत आम सा चीज हो गया। उनके लिए, जो हमारे संसद में बैठे हैं, उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल होगा, बट जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है उसके लिए नॉर्मल नहीं है। दैट्स वाई बच्चे इतना डिमोटिवेट होकर सुसाइड कर ले। 22-23 बच्चे अगर हमारे देश के भविष्य हो सकते थे और वो जाके सुसाइड कर रहा है, तो ये बहुत बेकार की चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। और मेरा सीजेपी प्रोटेस्ट को एकदम फुल सपोर्ट है। सोनम सर को ऐसे उठा लेना वहाँ से, फिर वो लोगों के बीच में मैसेज पास ऑन नहीं होने देना, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत शर्म की बात है। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब कि राइट टू स्पीच, राइट टू स्पोक, ये सारा चीज़ हमारा जो भी राइट है ना, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको दबाने की कोशिश कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं होने वाला है। सरकार से उम्मीद नहीं है कि सरकार अगर इस्तीफा दे भी देते एजुकेशन मिनिस्टर, हम लोग को इस्तीफा क्यों चाहिए, हम लोग को तो बदलाव चाहिए। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग का ये कहना है कि सोनम वांगचुक जो है वो हमारे देश का दुश्मन है। वो हमारे देश के जो भी हैं अच्छे हैं, दुश्मन नहीं है। वो हमारे देश के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। जो दुश्मन कह रहे हैं शायद वो उनके बारे में अच्छे से जानते नहीं है। वो हमारे बहुत रिवोल्यूशन, उनके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक एजुकेटेड पर्सन है, और उन्होंने आवाज़ जब भी उठाई है ना, बहुत पर्टिकुलर और साइंटिफिकली रीजनों के लिए आवाज़ उठाई है। ऐसा नहीं कभी किसी स्कैम वगैरह के लिए उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। आज का भी वो मुद्दा है, तो वो स्टूडेंट के लिए खड़े हुए हैं, उन्होंने एजुकेशन को लेकर आवाज़ उठाई है। तो जो उनको अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं अनशन बातें, तो शायद उनको वो जानते नहीं, उनके बारे में वो अच्छे से जानते नहीं कि वो हैं क्या करते हैं। वो बहुत विजनरी पर्सन है और वो खुद साइंटिस्ट रहे हैं। लद्दाख में जैसी सिचुएशन रही है, शायद उनका बहुत बड़ा रोल है वहाँ की चीज़ों में, जो भी वहाँ बैलेंस है। तो जो नहीं जानते वही कुछ कही बातें, सुनी बातें, कुछ भी कहेंगे। जो जानते होंगे वो उनके बारे में ये सब बेकार की बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। बात है कि पॉलिटिशियंस तो किसी को भी एंटी नेशनल बोल देंगे अगर उनके खिलाफ हम लोग बोलेंगे। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप इंडियन सिटीजन को एंटी नेशनल बोल के उनके प्रॉब्लम में सॉल्व कर दे रहे हैं। झारखंड से हमारी किसी बहन का डेथ हुआ, उसका परिवार अब एंटी नेशनल है। क्यों? क्योंकि वो मांग कर रहे हैं। नीट के बाद जितने भी बच्चे सुसाइड किए, उनके माता पिता अगर खाना पहुंचा रहे हैं जंतर मंतर पे, वो एंटी नेशनल हो गए। आप सोनम वांगचुक जैसे पढ़े लिखे इंसान का बात नहीं मान रहे हैं, और आप बात मान रहे हैं किनका, उन नेताओं को जिनको बस ऐसे ही जाति के नाम पे जिता तो दिया गया है, कितनों को तो जिताया भी नहीं गया है। एजुकेशन मिनिस्टर, ये मिनिस्ट्री हम लोग इलेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, ये पार्टी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में या फिर जो भी रूलिंग पार्टी है। इवन अपोजिशन भी इस बारे में कुछ नहीं बोल। अपोजिशन ही तो है जो अकाउंटेबिलिटी हम लोग को पार्लियामेंट में कौन ला सकता है? अपोजिशन ला सकता है, बीजेपी से सवाल करेगा। कहाँ सवाल कर रहे राहुल गांधी इस बारे में? राहुल गांधी ने करे, ठीक है, लोग इसको बस पॉलिटिकल नजर से देख रहे हैं। कहाँ पॉलिटिकल है? हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग के लिए क्या पॉलिटिकल है? हम लोग को इतना सा चाहिए था कि नीट पेपर लीक पे हम लोग को रिफंड मिल गया, उससे हम लोग का क्या हो गया? जो लोग सुसाइड कर चुके हैं उनके परिवार को क्या हो गया? आप उनको कोई गवर्नमेंट जॉब भी दे देंगे, ऐसा थोड़े वो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल सकते थे। पर इससे कुछ हो कहाँ रहा है? सोनम वांगचुक भी ये चीज देख चुके हैं। उन्होंने तो कहा 3 कंडीशन रखने के बाद मैं अनशन तोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर फिर वही बात आ जाती है कि गवर्नमेंट बस इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखना चाह रहे हैं। उनको चेंजेस नहीं लाना है, उनको बस ऐसे ही हम लोग को फंसा के रखना है लड़ाई में। हमारे इतना बड़ा हो गया ये प्रोटेस्ट, पंजाब से हमारे कितने सारे किसान लोग आ गए, उनका मन करे वो लोग इसको नीट से लेके कहीं और लेके चले जाए। तो यही बात है, बस वो लोग हटाना चाह रहे हैं बात को, इस मुद्दे को हटाना चाह रहे हैं। और इसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो सामने आके बात कर सके स्टूडेंट्स लोग से। एक भी लीडर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट लेकिन आना चाहिए, कम से कम बात तो करना चाहिए भाई। लेकिन कोई नहीं आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते इस मुद्दे पे, जो कि इतना बड़ा है।
इंडिया को यंगेस्ट ऐसा कंट्री हुआ था जब जहाँ पे सबसे मैक्सिमम लोग हैं जो यंगेस्ट यूथ हैं, लेकिन अब वही यूथ का वो बात नहीं कर रहे, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो देश को आगे लेके जा सकते हैं उनसे वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बना के क्या ही फायदा होगा। तो ऐसा कम से कम जो बात करने से सब कुछ सॉल्व हो सकता है, लेकिन बात ही नहीं कर रहे तो क्या फायदा फिर। एक आम जनता होने के खातिर आप मोदी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार नहीं रहेगी 29 के बाद, हमको नहीं लगता सरकार रहना चाहिए, बहुत गलत है। तो देखा आप लोगों ने हमारी जनता का ओपिनियन, आप लोगों का अपना जो ओपिनियन है, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।